Good morning, welcome to our YouTube channel. Before starting the video, make sure you have subscribed it and push the bell icon for latest update. So in the previous video we have studied about the earliest classification of fungi. Now we'll be studying about the further classification that has been given to the fungi. So this classification is proposed by Alexopoulos, that is in 1962 to 68. Here all fungi and slime molds are included in a separate division called mycota. Further, mycota, on the basis of cell wall, it is divided into myxomycotina and eumycotina. मिक्सोमाइकोटीना में उसने सारे स्लाइम मोल्स को रखा और यूमाइकोटीना में ट्रू फंजाई को. ओके, सो हम अब बात करेंगे माइकोटा की, डिवीज़न माइकोटा. तो इसके अंदर क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहले कि जो थैलिस था, जो प्लांट बॉडी होती है फंजाई की, थैलिस था वो बहुत ही छोटा था, माइक्रोस्कोपिक था, यूनिसेलुलर था और फिलामेंटस था. नेक्स्ट, न्यूक्लियस की बात करें तो डिस्टिंक्ट था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियोलोलस से. सेल वॉल जो थी वो बनी हुई थी काइटिन की, यानी कि काइटिनियस थी, और सेल्यूलोसिक थी, यानी कि सेल्यूलोस से भी बनी थी. रिप्रोडक्शन की बात करें तो बोथ असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का पाया जाता है इसमें. अब ये तो बात हो गई माइकोटा की. अगर फर्दर हम जाएंगे इसके सब डिविजन्स पे, तो सब डिविजन्स क्या हैं? मिक्सोमाइकोटीना और यूमाइकोटीना. इन दोनों के बारे में हम पढ़ें तो सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटीना में क्या था? प्लांट बॉडी क्या थी? इसके अंदर सेल वॉल नहीं था, तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट था, और इसको नोन हुआ था प्लाज्मोडियम से. यानी कि जो प्लांट बॉडी थी, सेल वॉल्स नहीं था, तो प्रोटोप्लास्ट कैसा था इसका? नेकेड, और इसको क्या कह दिया? प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट, इसकी फर्दर क्लास एक ही है जिसका नाम है मिक्सोमाइसिटीज़. मिक्सोमाइसिटीज़ में क्या है कि जो वेजिटेटिव फेस है वो रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिटरी लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड नेकेड प्रोटोप्लाज्म. सॉलिटरी मतलब सिंगल, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर? नेकेड प्रोटोप्लास्ट में. नेकेड प्रोटोप्लास्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. और जो रिप्रोडक्शन है वो होता है माइन्यूट, छोटे छोटे मल्टी न्यूक्लिएटेड वॉल्ड होते हैं. स्पोर्स से होता है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियस से कंसिस्ट करता है. और वो कैसे होते हैं? बिल्कुल माइन्यूट होते हैं. अब सब डिवीज़न यूमाइकोटीना की बात करें तो इसके अंदर वेजिटेटिव फेस कैसा होता है? इसमें ये रिप्रेजेंटेड होता है यूनिसेलुलर ब्रांच्ड स्फिनोशियस माइसीलियम से. हमने माइसीलियम देखा था. ये क्या होता है कि जो फंजाइज हैं उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफे कहते हैं. और इन हाइफेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनती हैं माइसीलियम, और इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं. अब नेक्स्ट है जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? डिस्टिंक्ट होती है. सेल पोजेसेस डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जहाँ की मिक्सोमाइकोटीना जो कि पहली सब डिवीज़न थी उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, पर इसके अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट, ये जो हाइफे है जिसकी मैंने बात की थी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की, ये होते हैं असेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्टेट. सेल्स जो होती हैं वो यूनी हो सकती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड. यूनी मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और दो से ज़्यादा, यानी
मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा होंगे उन सबको मल्टी न्यूक्लिएटेड में काउंट करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है स्पोर्स के थ्रू और गैमेट्स के थ्रू। अब ये जो सब डिवीज़न यूमाइकोटीना है इसको फिर से डिवाइड किया और डिवाइड किया 8 क्लासेस में। 8 क्लासेस में डिवाइड किया। तो अब ये 8 क्लासेस कैसी थी, कौन सी थी वो हम देखेंगे। तो पहली क्लास थी काइड्राइडायोमाइसाइट्स। काइड्राइडायोमाइसाइट्स इसके अंदर कौन सी फंजाइस पाई गई, जो कि मोटाइल सेल्स था जिनका, सॉलिटरी थी, और जो फ्लैजिलम था वो विप्लैश था। अभी यहाँ बात आई फ्लैजिलम की, तो फ्लैजिलम 2 टाइप का होता है, एक तो विप्लैश और एक टिंजल। तो विप्लैश में क्या होता है, इसकी सरफेस जो होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, और इसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+2 का, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और जहाँ हम बात करें टिंजल की तो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर प्रोजेक्शंस होते हैं और वो रफ सरफेस बना देता है इसी कारण। सेकेंड क्लास हाइपोकाइड्रायोमाइसाइट्स, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती हैं। सॉलिटरी एंटीरियर टिंजल फ्लैजिलम होता है और ये इंक्लूड करती हैं एक्वेटियस फंजाई को, जो पानी में फंजाई होती है वो इस क्लास में पाई जाती हैं। थर्ड क्लास इज ओमाइसाइट्स, इसके अंदर जो माइसीलियम होगा वो बहुत ही डेवलप्ड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, केवल वेजिटेटिव फेज में मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और जो सेल होगी मोटाइल होगी, बाइफ्लैजिलेट होगी, यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक तो होगा विप्लैश और दूसरा होगा टिंजल टाइप। अब जो ये विप्लैश और टिंजल इसमें प्रेजेंट है तो ये कैसे प्रेजेंट होंगे, अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे इस तरह से। नेक्स्ट फोर्थ क्लास आती है प्लाज्मोडायोफोरोमाइसाइट्स। प्लाज्मोडायोफोरोमाइसाइट्स ये जो होती है फंजाई ये पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे के ऊपर किसी होस्ट पे एज अ गोस्ट ये रहती है। इसकी सेल वॉल नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है इसकी थैलस, और इसके अंदर जो मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है और जो थैलस होता है वो किस पे होता है, अटैच्ड होस्ट टिश्यू पे होता है। मोटाइल सेल होती है अनइक्वल एंटीरियर टिंजल फ्लैजिला पे, मोटाइल सेल्स होगी और इस पे अनइक्वल, एक छोटा होगा एक बड़ा फ्लैजिला होगा। क्लास ज़ाइगोमाइसाइट्स, फिफ्थ क्लास है ज़ाइगोमाइसाइट्स। ये भी कैसी होती है, पैरासिटिक, पर ये हो सकती है सैप्रोफिटिक भी। माइसीलियम इसका वेल डेवलप्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये स्ट्रक्चर मोटाइल जो स्ट्रक्चर होता है फंजाई में वो इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता। सिक्स्थ क्लास आती है ट्राइकोमाइसाइट्स। ट्राइकोमाइसाइट्स में क्या होता है, जो थैलस होता है वो सिंपल होगा, ब्रांच्ड होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उसमें। ऑफन पैरासिटिक ऑन ऑर्थोपॉड्स, जो ऑर्थोपॉड्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिनके अंदर अपेंडेजेस होते हैं उन्हीं को ऑर्थोपॉड्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल। तो उसमें ये एज अ पैरासिटिक फंजाई ये काम करती है, ये उसके ऊपर रहती है। सेवन्थ क्लासेस इज कॉल्ड एस्कोमाइसाइट्स। यहाँ पे हाइफे जो होंगे इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन फंजाई, दीज आर सेप्टेट। एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनेसिली, जो स्पोर्स इन पे प्रेजेंट होंगे जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो कौन से होंगे, एंडोजेनेसिली, एंड स्पेशलाइज्ड स्पोरेंजियम नोन एज एस्कस। कौन से स्पोर्स होंगे, एस्कस। एट्थ क्लासेस बेसिडियोमाइसाइट्स। बेसिडियोमाइसाइट्स में हाइफे क्या होगा, सेप्टेट होगा, और कौन से स्पोर्स होंगे, बेसिडियोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होंगे एक्सोजेनेसिली ऑन बेसिडियम। यहाँ पे हमने बोला था कि इसको सब डिवाइड किया हुआ है केवल 8 क्लासेस में, पर फर्दर अगर हम इसमें बात कर रहे हैं जो ट्रू फंजाई है,
पर यहाँ पे एक फॉल्स फंजाई भी होती है, तो उसकी हमने सेपरेट क्लास बना दी है ड्यूट्रोमाइसाइट्स। और उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि जो हाइफे होगी वो सेप्टेट होगी, रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल। ये केवल ऐसी फंजाई है जो केवल असेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है, जो यहाँ पे सेक्सुअल फेज इसका लैक करता है, एब्सेंट होता है। अब फर्दर हम करें, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आती है एलेक्सोपोलस और मिम्स की क्लासिफिकेशन, जो कि हुई थी 1979 में। इसने क्या किया, जितने भी फंजाई थे इंक्लूडिंग स्लाइम मोल्स, उनको एक किंगडम में रखा और उसको बोला यहाँ पे प्लेस्ड ऑल फंजाइज इंक्लूडिंग स्लाइम मोल्स इनटू द किंगडम माइसाइट्स। और इस किंगडम माइसाइट्स की एक सुपर किंगडम होती है जिसको हम कहते हैं यूकायरोटोना। अब ये जो किंगडम है माइसाइट्स, इसके 3 डिवीज़न हुए और इन 3 डिवीज़न के 8 सब डिवीजन्स हैं, 11 क्लासेस हैं और एक फॉर्म क्लासेस है जो कि हम कहते हैं फॉल्स फंजाई की। अब किंगडम माइसाइट के बारे में पढ़ें तो ये होती है अक्लोरोफिलस, यानी कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसमें। यूजुअली सराउंडेड बाय सेल वॉल दैट कैरेक्टरिस्टिकली कंसिस्ट ऑफ काइटिन। इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। फर्दर इसके डिवीज़न पढ़ें तो 3 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न है गाइनोमाइकोटोना, जिसमें जो फैगोट्रोपिक होती है फंजाई, उसका थैलस सेल वॉल लैक करता है। अब इसके 2 डिवीज़न सब डिवीज़न और किए गए। पहला सब डिवीज़न था एस्कैरियोजिम्नोमाइकोटीना, जिसके अंदर एक क्लास इंक्लूड होती है एस्कैरियोमाइसाइट्स। दूसरी सब डिवीज़न आता है प्लाज्मोडायोजिम्नोमाइकोटीना। इसके अंदर 2 क्लासेस आते हैं, प्रोटोस्टीलोमाइसाइट्स और मिक्सोमाइसाइट्स। अब सेकेंड डिवीज़न की बात करें मैस्टिगोमाइकोटो, इसमें न्यूट्रिशन जो होता है एब्जॉर्वेटिव फॉर्म में होता है और जो स्ट्रक्चर होती है वो मोटाइल होती है, मूवेबल होती है। इसके सब डिवीजन्स 2 ही हुए। पहले सब डिवीज़न का नाम है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटीना, जिसकी 3 क्लासेस बनाई गई। पहली थी काइट्रायोमाइसाइट्स, सेकेंड हाइपोकाइट्रायोमाइसाइट्स और थर्ड प्लाज्मोडायोफॉर्मोमाइसाइट्स। सब डिवीज़न सेकेंड माइसाइट्स का था डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटीना। अब इसकी केवल एक क्लास थी ओमाइसाइट्स। इसका लास्ट डिवीज़न है एस अमैस्टिगोमाइकोटो। तो इसमें क्या था, न्यूट्रिशन ये इसमें भी एब्जॉर्वेटिव था। मोटाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट थी, यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट थी, बल्कि डिवीज़न 1 और 2 में ये प्रेजेंट थी। अब सब डिवीज़न इसके थे 4। पहला था जाइगोमाइकोटीना, क्लासेस इसकी थी 2। पहली जाइगोमाइसाइट्स, सेकेंड ट्राइकोमाइसाइट्स। सब डिवीज़न 2 एस्कोमाइकोटीना, क्लास इसकी केवल 1 थी, एस्कोमाइसाइट्स। सब डिवीज़न 3 इज बेसिडोमाइकोटीना, क्लासेस बेसिडोमाइसाइट्स। और सब डिवीज़न 4 है ड्यूट्रोमाइकोटीना, सिंगल फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसाइट्स। ये जो एक्स्ट्रा क्लास है ये है फॉल्स फंजाई की अगेन, और इसके अंदर ये अलग ही रखा गया है क्योंकि इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें केवल असेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल फेज इसका एब्सेंट होता है। So thank you for watching our video. Hope you like the video, so give a thumbs up to it, and next video will be coming soon, so stay connected by subscribing our channel, and for more notification and updates press the bell button.